2025 में शनि की ढैया आप पर लगने वाली है। यह होगा वह होगा, ऐसे कार्यक्रम आप देख चुके हो। जनवरी 2025 की आपकी अच्छी जाएगी, फरवरी खराब जाएगी, मार्च अच्छी जाएगी, ऐसे कार्यक्रम भी आप देख चुके हो। किंतु अब जान लो 2025 का वो रोड मैप जो यह चीख चीख कर कह रहा है कि आपको दुनिया चाहे जितना गिराने की कोशिश करें किंतु गिरा नहीं पाएगी। और वो रहा आपका यह मैप। यहाँ आप एक कुंडली देख पा रहे हैं। इस कुंडली में सिर्फ 4 ग्रह आपको नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? देव, गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। यह 4 ही ग्रह क्यों? क्योंकि यही वह 4 शक्तिशाली ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% की होल्डिंग देते हैं। अगर किसी लंबी अवधि के अंदर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो इन 80% का योगदान इन 4 ग्रहों का होता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय की अवधि के अंदर कोई बहुत अच्छा समय चल रहा है, जिसे आप कहते हैं कि वह समय मेरा गोल्डन समय था, उसमें भी 80% का योगदान इन चारों ग्रहों का होता है। बाकी बचे 5 ग्रह जिनके आधार पर अन्य फलादेश आपने सुने हैं, वह छोटी अवधि में आते हैं और चले जाते हैं। किंतु इन 4 शक्तिशाली ग्रहों का रोड मैप अर्थात यह आपको 2025 में क्या इंगित कर रहे हैं, इसे आपने समझ लिया। तो फिर से तीसरी बार कह रहा हूं, दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले 2025 में सिंह राशि वाले जातकों को नहीं गिरा पाएगी। एक एक कर कर समझिए कौन से ग्रह क्या फलित आपके लिए 2025 में पहले से ही देते हुए पाए जा रहे हैं। और यह 4 ग्रह आपके लिए विशेष इसलिए भी हो जाते हैं कि चारों ही ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन भी कर 29 मार्च 2025 को शनि महाराज आपके लिए कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां से आपको 7.5 का योग प्रारंभ होगा। अब लोग कहेंगे कि 7.5 लगते ही सिंह राशि वाले जातकों के लिए समस्या आएगी, तो यहाँ समझना इसे भी जरूरी है। आपकी कुंडली में शनि महाराज पहले ही एक त्रिक भाव के स्वामी होते हैं और त्रिक का स्वामी त्रिक में आ रहा है। नो डाउट आपके लिए छोटे छोटे से अवरोधक स्थितियां क्रिएट करेगा, किंतु जैसा आपके मन में डर बन रहा है, जैसा आपके लिए लोग डराने की स्थितियां बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन अष्टम भाव में शनि का होना शास्त्र कहता है यह व्यक्ति को वह कुछ सिखाता है जो आप जीवन में चाहकर भी नहीं सीख पाते। यहाँ पर बैठकर शनि महाराज व्यक्ति को 24 कैरेट गोल्ड बना देते हैं। यह आप पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार आप इस लर्निंग को लेते हो। अगर लर्निंग आपके साथ में है तो अर्निंग तो स्वतः से होना तय है। यह आप जानते हैं। शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन आपके लिए छोटे छोटे से अवरोधक स्थितियां डालेगा, किंतु इस समय में आप अपने जीवन में बहुत गुण रहस्यों को, गुण विद्याओं को सीख सकते हैं। यह बहुत अच्छी अवस्था का योग बन रहा है। यहाँ दूसरी विशेष महत्वता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जनवरी 1 से लेकर 15 मई तक की ड्यूरेशन में देव गुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। आपके लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे। धन से संबंधित जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, इसके पश्चात धन से संबंधित स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। 20,225 में आप किसी भी प्रकार के भौतिक सुख को अपने जीवन में अर्जित करो, इसका प्रबल योग बन रहा है। चाहे आपने घर खरीद लिया, चाहे घर को रिनोवेट करा लिया, चाहे गाड़ी खरीद ली, यह स्थिति 100% आप अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। देवगुरु बृहस्पति जाते स्वरूप में आपको जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। अगर आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही हैं, वह भी समाप्त होंगी। कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है, उससे भी आपको जाती अवधि में देवगुरु बृहस्पति जनवरी 1 से लेकर 15 मई की ड्यूरेशन के अंदर लाभ देने वाले हैं। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे, यहाँ से शुरू होगा आपके जीवन का असली खेल, जहां देवगुरु बृहस्पति बाध्य हो जाते हैं आपकी आय में वृद्धि करने हेतु। अब आपके ऊपर तो शनि की
ढैया चल रही है तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी आय में वृद्धि करेंगे, मतलब करेंगे। एक से अधिक आय के आयाम आपको लाकर देंगे, मतलब लाएंगे। बड़ी से बड़ी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति का लाभ आपके लिए प्राप्त होगा, मतलब होगा, क्योंकि उसका एक कारण है कि देवगुरु बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि भी हट जाएगी। मेहनत के रिजल्ट 2025 में अगर आपको ना मिले तो मुझे कहना। यहाँ देवगुरु बृहस्पति इतनी शक्तिशाली अवस्था के अंदर उपास्थान पर यह जा रहे हैं और इस स्थान पर बहुत ज्यादा दिग्बली हो जाते हैं। आपकी मेहनत के रिजल्ट दिलाएंगे आकस्मिक लाभ की गतिविधियां। 2024 में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण, फाइनेंशियल लॉस आपने देखे हैं, इनकी पूर्ति करने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनका विवाह होना 2025 में तय है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वह समाप्त होकर ही रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में बेहद सुंदर समय व्यतीत करें, इस प्रकार का भी प्रबल योग बनकर आएगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, 2025 आप देखिएगा पिछले समय में जितने भी लॉस, मानसिक तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, पार्टनरशिप आपके लिए बेहद सुंदर रूप से काम करने वाली है। और दैनिक रोजगार जो भी आप डेली वेजेस अर्निंग स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं, इसमें लाभ होना तय है। 18 मई को राहु और केतु अपना स्थानांतरण करेंगे। अब यहाँ एक विशेष अवस्था जो पिछले लंबे समय से राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठकर एक समस्या समाप्त होती नहीं और दूसरी लाकर खड़ी कर देते हैं, इससे आपके पैरों में लगी बेड़ियां समाप्त होती खुलती हुई पाई जाएंगी। मैंने पूर्व में भी आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जब से मीन राशि में आए हैं, तब से आपके लिए स्थितियां बिल्कुल विपरीत बनी हुई है और उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया था। और अब यह 18 मई से आपके पैरों में बेड़ियां खुलने जा रही हैं। आपके कार्यों में जो बार बार रुकावटें आ रही थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, फिजूल के खर्चे बन रहे थे, धन का फ्लो नहीं आ रहा था, भौतिक सुख होते हुए भी आपके जीवन में जो भौतिक सुखों का आनंद आप नहीं ले पा रहे थे, उससे 18 मई 2025 को आप मुक्त होने जा रहे हो। केतु महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अपनी शत्रुकारक राशि में आ रहे हैं और इस स्थिति के चलते जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का डिसीजन ले लिया जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको प्रभावित कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट रास्ते आपको 2025 में नहीं अपनाने, फिर देखिएगा दुनिया हो जाएगी आपकी दीवानी। जितने भी लोग आपके जीवन में पिछले समय में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, आपके रिसिएशंस की स्थितियों को अपने आप से छीन रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट किसी और के साझा जा रहे थे, इन सब में कम बैक करते हुए फिर से आप करने जा रहे हैं। 2025 में बहुत ही शानदार वापसी। 2025 आपका मंगलमय हो। आप अपने जीवन में वह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करें अपनी दक्षता के दम पर, जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसी मनोकामना के साथ में आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।